खा गा, इस तरीके से वर्णमाला होती है। वैसे इंग्लिश में जो है ए से लेके जेड तक क्या होता है, ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं। और ये अल्फाबेट जो है दो पार्टों में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वॉवेल। वॉवेल वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं। इसके बाद जो शेष बचे वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो भी होते हैं बी से लेके और जेड तक। बात समझ में आ रही है। इसके बाद सेमी वॉवेल की बात करते हैं हम लोग। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल के अंदर क्या आता है कि हम इसमें डब्ल्यू और वाई इन्हें ले लेते, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ड की, बात करते हैं वर्ड की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ लेटर। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये होता क्या है, which has any sense, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है हमारा, सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has any sense, बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। देखिए सबसे पहले अल्फाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, वर्ड और सेंटेंस। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। अगला पार्ट, अगली जो चीज है हमारी वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ध्यान देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। पार्ट्स ऑफ समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जो होता है वो अन्य पार्टों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है इसमें डिटरमाइनर, ठीक है। दूसरा इसी में ही होता है क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर होता है। तीसरा इसी में ही होता है हमारा, इसी में होता है हेड वर्ड। क्या होता है, हेड वर्ड। प्लस इसके बाद में प्रेडिकेट आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रेडिकेट। देखिए ध्यान दें, आप लोग जरा ध्यान दें। जैसे हमने ये कहा अ ब्लैक मैन सेट ऑन द चेयर, ठीक है। देखिए करेंगे, स्टूल का प्रयोग करेंगे, ऑन द स्टूल, ठीक है। ध्यान दें, ये हमारा जो है वो क्या आ गया, डिटरमाइनर। ये हमारा क्या आ गया, क्वालिफायर। ये क्या आ गया हमारा, हेड वर्ड। और बाकी जो है वो क्या है हमारा, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। देखिए डिटरमाइनर जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, आर्टिकल भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वालिफायर क्या है, इसकी विशेषता बताता है। क्या बताता है, इसकी विशेषता बताता है। हेड वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम समझा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, हेड वर्ड होता है। बाकी जो पोर्शन बचा, सेंटेंस में जो भाग बचा, वो वर्ब के बाद सारा की सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गई, ठीक है। अगली चीज होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं और फिर क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज दैट रवि loves object his mother ध्यान दें, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और मेन वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। सपोज दैट रवि इज लविंग हिज मदर। तो देखें यहां रवि क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गए, मेन वर्ब हो गई, ये एमबी हो गई यानी मेन वर्ब हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? yes, अब देखिए जैसे जैसे सेंटेंस होता है उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। एक्सक्लेमेटरी में अलग स्ट्रक्चर है, इंपेरेटिव में अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेंटेंस उसकी मेरिट के हिसाब से होता है, ठीक है। आपकी समझ में आया?